भारत का पौराणिक साहित्य विविध रहस्यों, अलौकिक घटनाओं और अद्भुत पात्रों से भरा हुआ है। उनमें से एक है ब्रह्म राक्षस, एक ऐसी आत्मा जिसका उल्लेख अनेक पुराणों, ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। ब्रह्म राक्षस को एक शक्ति संपन्न, विद्वान, परंतु क्रोधित और प्रतिशोधी आत्मा के रूप में देखा जाता है। यह न केवल हिंदू धर्म ग्रंथों में बल्कि भारतीय जनमानस में भी गहरी जड़ें रखता है। इस वीडियो में हम ब्रह्म राक्षस की उत्पत्ति, उनकी विशेषताएं तथा कथाओं और लोक मान्यताओं को विस्तार से समझेंगे। ब्रह्म राक्षस शब्द दो भागों से मिलकर बना है, ब्रह्म और राक्षस। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, विद्वत्ता और अध्यात्म, जबकि राक्षस का अर्थ है दानव या असुर। ऐसी मान्यता है कि जब कोई ब्राह्मण जो अत्यधिक विद्वान और तपस्वी होता है, अगर वह अपने जीवन काल में अधर्म के मार्ग पर चलता है, अहंकार से भर जाता है या किसी पाप कर्म में लिप्त होता है, तो मरने के बाद वह ब्रह्म राक्षस का स्वरूप हो जाता है। वह विद्वान तो होता है, परंतु अपने क्रोध और प्रतिशोध की भावना के कारण भटकता रहता है। कई कथाओं में यह भी कहा गया है कि यह ब्रह्म ज्ञान से संपन्न होने के बावजूद दूसरों को हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है। आइए ब्रह्म राक्षस की विशेषताएं जानें। ब्रह्म राक्षस को एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा माना जाता है। वे अत्यधिक विद्वान होते हैं। वेद, पुराण और शास्त्रों का उनको अच्छा ज्ञान होता है। उनमें असाधारण सांसारिक और आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, जो अलौकिक होती हैं। साधारण भूतों की तुलना में ब्रह्म राक्षस अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली होते हैं। इसका कारण उनका संचित ज्ञान होता है। वे बहुत क्रोधी और प्रतिशोधी स्वभाव के होते हैं। वे अपने अपमान या किसी अन्य कारण से प्रतिशोध लेने के लिए अति क्रूर बन जाते हैं। उनका स्वरूप भयावह और विनाशकारी होता है और उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोग भयभीत हो जाते हैं। ब्रह्म राक्षस की आंखें बहुत बड़ी होती हैं और वो आग जैसी चमकती हैं। ये आंखें न केवल डरावनी होती हैं, बल्कि किसी को भी इन्हें देखकर घबराहट हो सकती है। ब्रह्म राक्षस का चेहरा आमतौर पर बहुत विकृत होता है। इन्हें देखने मात्र से इंसान भयभीत होने लगता है। इनके दांत बहुत बड़े और तेज होते हैं, जो रक्तपान के लिए तैयार रहते हैं। इनके हाथों में नुकीले पंजे भी होते हैं, जो इसे और अधिक डरावना बनाते हैं। ब्रह्म राक्षस के बाल सामान्यतः काले, उलझे हुए और बिखरे होते हैं, जो उनकी मानसिक विकृति और अशांति को दर्शाते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उनके सिर पर दो सींग होते हैं, जो राक्षसों जैसे दिखाई देते हैं, और उनकी एक शिखा भी होती है। इनकी एक भयंकर मुख मुद्रा भी होती है, जिन्हें देखने से लोग डर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस कुछ निर्धारित स्थानों पर निवास करते हैं, जैसे पुराने मंदिर, पीपल के पेड़ और वीरान स्थान, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। पौराणिक कथाओं में भी उनका उल्लेख मिलता है। हिंदू ग्रंथों और लोक कथाओं में ब्रह्म राक्षस से जुड़ी कई कहानियाँ मिलती हैं। उनमें ब्रह्म राक्षस का उल्लेख एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में किया गया है, जो अपनी असाधारण शक्ति और विद्या के कारण अन्य साधारण आत्माओं से अलग होता है। जहाँ वे एक शापित आत्मा के रूप में वर्णित है। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि जब किसी अत्यंत ज्ञानी ब्राह्मण की अकाल मृत्यु होती है या फिर उसकी कोई कामना पूरी न हुई हो, तो वह मृत्यु के उपरांत ब्रह्म राक्षस का स्वरूप ले लेता है। वे बहुत ज्ञानी होते हैं और उतने ही शक्तिशाली भी। उनसे सामना करना मतलब मृत्यु को आमंत्रित करने जैसा होता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग इनसे सामना न हो, यही इच्छा रखते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर ब्रह्म राक्षस किसी घर पर निवास करते हैं और उसी घर का कोई व्यक्ति मांस, मछली, अंडे या शराब का सेवन करता है, तो उससे ब्रह्म राक्षस क्रोधित हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को वे परेशान करने लगते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ब्रह्म राक्षस जिस घर पे निवास करते हैं, वहाँ पर अगर कोई प्याज या लहसुन का सेवन करने लगता है, तो उनसे भी वे कुपित हो जाते हैं। अब हम ब्रह्म राक्षस और उनके मुक्ति के उपाय के बारे में जानते हैं। ब्रह्म राक्षस एक शक्तिशाली और क्रोधी आत्मा होने के बावजूद उनकी मुक्ति संभव होती है। लोक मान्यताओं और शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं
जिनसे ब्रह्म राक्षस को मुक्त किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव और आत्मबल से ब्रह्म राक्षस की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए अच्छे कर्म या दान करता है, तो उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। कुछ विशेष मंत्रों और वेदों के पाठ से ब्रह्म राक्षस को शांत किया जा सकता है। परिवारजन यदि पिंड दान और श्राद्ध करते हैं, तो ब्रह्म राक्षस की आत्मा को शांति मिल सकती है। कई बार गंगा स्नान, विशेष यज्ञ और पूजा से ब्रह्म राक्षस की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। कुछ विशेष ज्ञानी लोगों के द्वारा ये क्रिया की जा सकती है, जिनको अध्यात्म का ज्ञान हो और जिनका आचरण पवित्र हो। ब्रह्म राक्षस से जुड़ी कुछ लोक मान्यताएं। भारत के विभिन्न राज्यों में ब्रह्म राक्षस से जुड़ी अनेक लोक धारणाएं प्रचलित हैं। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में इन्हें एक दिव्य शक्ति के रूप में देखा जाता है। वहीं उत्तर भारत में इन्हें एक श्रापित आत्मा माना जाता है, जिनसे लोग भयभीत रहते हैं। अंततः ब्रह्म राक्षस न केवल एक पौराणिक और लोक कथात्मक पात्र है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में गहरे तक जुड़ा हुआ है। यह दर्शाता है कि ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग किस प्रकार व्यक्ति को विनाश के मार्ग पर ले जा सकता है। हालांकि यदि उचित उपाय किए जाए, तो ब्रह्म राक्षस की आत्मा को मुक्ति भी दिलाई जा सकती है। ये कथा न केवल डरावनी है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सीख भी देती है कि विद्या और शक्ति का सही प्रयोग ही व्यक्ति को सच्चे अर्थों में महान बनाता है। अगर आपके पास कोई जानकारी हो, तो उसे कमेंट में बताइए, ताकि और लोग भी इनके रहस्य जान सकें। आपको यह जानकारी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।